हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं इमोशनली डिस्टर्ब बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार, शशांक आसन और नाड़ी शोधन प्राणायाम शेयर करूंगी। वैसे देखा जाए तो आजकल मैक्सिमम बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, पर पेरेंट्स को इस बात की कोई खबर नहीं। वे एकदम अनभिज्ञ हैं, अनजान है इस चीज से कि उनका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, जिस वजह से बच्चों की हरकतों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वे बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हैं अंदर से। आजकल माता पिता दोनों वर्किंग हो रहे हैं, जिस वजह से वे अपने बच्चे को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। बच्चे अपनी भावनाओं को अपने माँ बाप के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे और माँ बाप एक दूसरे के साथ अधिकतर समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बच्चों के विचार, इमोशंस अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे हैं। बचपन के शुरुआती वर्ष पूरे जीवन की नींव होती है। अगर बच्चे बचपन में ही भावनात्मक रूप से कुंठित हो रहे हों, तो आगे चलकर मानसिक विकार बढ़ सकता है। इसलिए सही पहचान, समझ और समय पर उपचार बहुत जरूरी है। योग बच्चों की भावनात्मक समस्याओं को संभालने में एक महत्वपूर्ण उपाय है। अपने पिछले वीडियो में मैं योगा फॉर चिल्ड्रन पर डिटेल्ड वीडियो, बच्चों के लिए योग क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर एक डिटेल वीडियो शेयर की हूँ। आप लोग उसे जाकर देखिए। सभी पेरेंट्स को जरूर उस वीडियो को देखना चाहिए। उस वीडियो को देखने से वे अपने बच्चों के स्वभाव को समझ पाएंगे। मानसिक रूप से परेशान बच्चों के लिए उनके वातावरण, परिवार, स्कूल और सामाजिक दबाव को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चे को मारने या डांटने से कोई भी समस्या हल नहीं होता। बच्चे का स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे या तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए बच्चे को मारने या डांटने के बजाय उनके स्वभाव में आए परिवर्तन को समझने की जरूरत है आजकल के पेरेंट्स को। ऐसे बच्चे को सुरक्षा, प्रेम, समझ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने बच्चों को हर बात पर डांटना या तो बदमाश कहकर संबोधित करना या फिर इनडिसिप्लिन कहकर संबोधित करना बंद कर दें, क्योंकि यह बच्चों के मन पर, उनके दिमाग पर बहुत गहरा और बहुत गलत छाप डालता है। इससे वे अंदर से सहम जाते हैं, डर जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। अब आइए कुछ योगाभ्यास को देखते हैं, जिससे बच्चों का मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मानसिक प्राणिक संतुलन लौटता है। पर इन अभ्यासों को देखने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट, वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए अभ्यास स्टार्ट करते हैं। पहला है सूर्य नमस्कार। अपने दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए चेस्ट के बीच में रखें। धीरे धीरे सामान्य सांस लीजिए और छोड़िए। इस स्थिति में कुछ देर के लिए खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सांसों को लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ कान से सटा हुआ रहेगा। सांसों को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएं। पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। जितना संभव हो सामने की तरफ झुकें। शरीर को फोर्स ना करें। सांसों को लेते हुए अब अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में अपने लेफ्ट फीट को रखें।
राइट लेग पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा। फोर्थ पोस्चर, सांस को लेते हुए अपने सर को ऊपर उठाएंगे। फिफ्थ पोस्चर में अपने लेफ्ट लेग को भी पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, माउंटेन पोज। कुछ देर के लिए इस पोस्चर को होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए माउंटेन पोज। सांसों को रोकेंगे। अब अपने घुटनों को जमीन पर रखें, सर को ऊपर उठाएं, अपने चेस्ट को और चिन को फर्श पर रखें, पैर नीचे रखें, हिप जमीन से ऊपर रहेगा, हिप को जमीन पर टच नहीं करेंगे। इस पोस्चर में सांस को रोकेंगे। सिक्स्थ पोस्चर, सेवेंथ पोस्चर भुजंगासन, हिप को नीचे करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सर को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए भुजंगासन। सेवेंथ पोस्चर भुजंगासन। एट्थ पोस्चर में फिर से माउंटेन पोज में आएंगे, फिर से माउंटेन पोस्चर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज। नेक्स्ट फिर से अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में अपने लेफ्ट लेग को रखेंगे, राइट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए। 9 10th पोस्चर में फिर से अपने पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करेंगे। 11th पोस्चर में सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और लास्ट 12th पोस्चर में फिर से प्रणाम मुद्रा। ये है हाफ राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में टोटल 24 राउंड्स होते हैं, जिसे पूरा कंप्लीट करने पर 1 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार होता है। कुछ देर के लिए सांसों को सामान्य करने के बाद रेस्ट हाफ राउंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। सेकंड, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकेंगे। पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करें, शरीर को फोर्स नहीं करना है। फोर्थ पोस्चर, इस बार अपने राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में अपने राइट लेग को रखें। फिफ्थ पोस्चर, राइट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएं, माउंटेन पोज। सांसों को छोड़ते हुए इस पोस्चर में आएंगे, माउंटेन पोज। सिक्स्थ पोस्चर में जाने के वक्त अपने सांसों को होल्ड करेंगे, घुटनों को जमीन पर रखते हुए अपने चेस्ट को जमीन पर रखेंगे, चिन को जमीन पर रखेंगे, हिप जमीन पर टच नहीं होगा, हिप ऊपर उठेगा। सांसों को होल्ड करेंगे। सेवेंथ पोस्चर भुजंगासन, हिप को नीचे रखते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएं, सर को ऊपर उठाएं, भुजंगासन। सांसों को छोड़ते हुए फिर से माउंटेन पोज। 8th पोस्चर माउंटेन पोज। 9th, फिर से अपने राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में अपने राइट लेग को रखेंगे। 9th पोस्चर, सांस लेते हुए 9th पोस्चर। सांसों को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को भी सामने लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करेंगे। 11th पोस्चर में फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांसों को छोड़ते हुए 12th पोस्चर प्रणामासन। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह वही प्राण ऊर्जा है जिसमें रुकावट आ जाने से मानसिक असंतुलन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, हार्मोनल डिसबैलेंस जैसी समस्याएं हो सकती है। सूर्य नमस्कार अपने आप में आसन और प्राणायाम का मिक्सचर है, इसलिए अपने बच्चे को रोजाना इसका अभ्यास करवाएं, कम से कम 3 बार। सूर्य नमस्कार पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर भी बहुत असरदार, इम्पैक्टफुल है।
बहुत लंबे समय तक इन ग्लैंड्स को एक्टिव रखता है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्तर एक बैलेंस स्टेट में रहता है। पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के विषय में मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को डिटेल्ड में शेयर की हूँ कि इसके डिसबैलेंस होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड आसन है शशांक आसन। उसके लिए पहले वज्रासन में बैठना सीखेंगे। दोनों पैरों के घुटने पर खड़े हो जाएं। शरीर हिलेगा नहीं, पीठ सीधा रहेगा। दोनों पैरों के अंगूठे को आपस में फंसाएं। दोनों पैरों में गैप दीजिए। दोनों घुटनों को एक दूसरे से अलग रखें। धीरे धीरे अपने हिप को पैरों पर रखते हुए बैठिए। इस पोस्चर को कहते हैं वज्रासन। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ झुकाते हुए अपने पूरे शरीर को सामने की तरफ झुकाएं। फोरहेड को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को जमीन पर रखें। कंधों को ढीला छोड़ दें और सामान्य सांस लेना और छोड़ना है। कुछ देर तक इस पोस्चर में बैठेंगे। हिलना नहीं है, शरीर को हिलाना नहीं है। शशांक आसन। कुछ देर इस पोस्चर में बैठें, आंखों को बंद कर लें। नॉर्मल ब्रेथ। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सर को ऊपर उठाएं, अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखें धीरे धीरे। शशांक आसन का अभ्यास क्रोध और मानसिक तनाव को कम करता है, इसलिए बच्चों को यह अभ्यास जरूर कराना चाहिए। आजकल पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वे बहुत जल्दी क्विट कर दे रहे हैं अपने लाइफ से। तो प्रेशर हैंडल करने के लिए तनाव को कम करना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को शशांक आसन जरूर कराएं। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सुखासन अथवा पद्मासन में। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने राइट हैंड के थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ेंगे। इस प्रैक्टिस को 5 मिनट तक कंटिन्यू करें। आंखों को आराम से बंद कर लें। धीरे से हाथों को घुटने पर रखें। अपने हाथों को घुटने पर रखें। आंखें बंद रहेगी। दोनों नासिका से, दोनों नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इस प्राणायाम का अभ्यास हर किसी को रोजाना करना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। कम से कम 5 मिनट डेली इस प्राणायाम का अभ्यास करें। ये प्राणायाम हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। सांसों की गति को धीमी करता है। सांसों की गति जितनी धीमी होगी, मनुष्य का दिमाग उतना शांत होगा।
मन शांत होता है, एग्रेशन कम होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। देखा जाए तो इस प्राणायाम के अनेकों फायदे हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बैलेंस स्टेट में लाता है। हमारा पूरा शरीर हमारे ब्रेन से ही चलता है, और ब्रेन अगर बैलेंस स्टेट में आ जाए तो आप खुद ही समझिए हमारे पूरे जीवन एक बैलेंस्ड ट्रैक पे आ जाएगी। इसके अलावा, इन प्रैक्टिसेस के अलावा बच्चों को क्रिएटिव फील्ड में लेकर आए, उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट करवाएं, ड्राइंग करवाएं, गार्डनिंग करवाएं। इन सभी को करने से भी मानसिक रूप से, इमोशनली जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनका मन हल्का होगा। मेरा सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वे इन प्रैक्टिसेस को खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं, जिससे वे अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और खेल कूद में बच्चे योगा भी सीख लेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग योगा आसन्स बच्चों के लिए उसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।